स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों इसमें कोई डाउट नहीं है कि पूरे ईरान में इस समय डर का माहौल बना हुआ है और ये चीज़ आप इस पिक्चर से भी समझ पाओगे। बेसिकली फ्लाइट रडार का जो लाइव डेटा है उसका स्क्रीनशॉट मैंने लिया और इससे आपको समझ में आएगा कि हार्डली कोई फ्लाइट ईरान और इराक से होकर गुजर रही है। जितनी भी फ्लाइट्स हैं उनको डाइवर्ट कर दिया गया है और इसका मेन कारण यह है कि कल रात को ईरान ने जिस तरह से मिसाइल्स की बौछार की है इजराइल के ऊपर, तो अब पूरे दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिरकार मिडिल ईस्ट में क्या होने जा रहा है, इजराइल किस प्रकार का बदला लेगा और यहां पर क्या पूरा जो मिडिल ईस्ट का मैप है वो भी बदल जाएगा। ये आप देख सकते हो, कई सारे एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि कल ईरान ने जो स्ट्राइक किया इजराइल के ऊपर, ये एक बड़ा स्ट्रैटेजिक ब्लंडर हो सकता है और इसी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। एक एक पहलू को मैं आपको समझाऊंगा, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारा जो नया बैच है यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहां पर मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूं, इसी साल अप्रैल के महीने में। इस साल अप्रैल के महीने में क्या हुआ था, आपको याद होगा, इजराइल ने सीरिया के अंदर, जो सीरिया की कैपिटल है दमास्कस, वहां पर ईरान का जो एम्बेसी था उसको बॉम्ब कर दिया, उसको एक तरह से उड़ा दिया, पूरी की पूरी बिल्डिंग खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से ईरान के जो टॉप कमांडर्स हैं वो यहां पर मारे गए थे। तो ऑब्वियस सी बात है उसके बाद से लगातार ईरान के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर था। ईरान को यह देखना था कि वो क्या कदम ले सकता है, यहां पर उसको ये दिखाना था पूरी दुनिया को और उनके अलाइज को कि यहां पर वो भी बड़ा कदम ले सकते हैं इजराइल के खिलाफ। तो क्या है कि उस समय ईरान ने क्या किया, करीब 300 के आसपास, 300 के आसपास जो मिसाइल्स हैं वो दागे थे इजराइल के ऊपर। और देखिए वो जो मिसाइल्स स्ट्राइक किया गया था उसका मकसद क्या था वो समझने की जरूरत है। ईरान ने यह सोचा कि वो जो मिसाइल स्ट्राइक कर रहा है वो कुछ नुकसान नहीं करेगा इजराइल के अंदर, क्योंकि आपको पता है इजराइल के पास अच्छा खासा सोफिस्टिकेटेड डिफेंस सिस्टम है और जिसकी वजह से जो भी मिसाइल का खतरा रहता है उसको पहले ही यहां पर खत्म कर दिया जाता है हवा में, जिससे लोगों की जानें ना जाएं। तो यही चीज हुआ, लेकिन ईरान का मकसद उस समय यह था कि वो फ्यूचर में एक तरह से डिटरेंस का काम करेगा। मतलब कि अगली बार इजराइल अगर ईरान के अलाइज को छेड़ता है या फिर उनको मारता है तो ईरान अटैक कर सकता है इजराइल के ऊपर। यह एक संदेश देना था उस समय ईरान के लिए और ईरान ने सोचा कि ऐसा होगा, लेकिन क्या आपको लगता है वो सफल हुआ? नहीं। वहां से लेकर अभी तक अगर आप देखोगे तो बहुत कुछ हो चुका है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, उसके बाद से आपको याद होगा ईरान का जो न्यूक्लियर साइट है वहां पर इजराइल ने मिसाइल जो है आपका लॉन्च करके ये दिखा दिया कि इजराइल यहाँ पर डरने वाला नहीं है। और उसके बाद से जिस तरह से हिजबुल्लाह को यहाँ पर ख़त्म किया है, हिजबुल्लाह का जो चीफ है नसरुल्लाह, उसको यहाँ पर मारा गया है और साथ ही साथ ईरान के भी जो टॉप कमांडर्स हैं वो इसमें जख्मी हुए हैं और कई तो मारे भी गए हैं। इसकी वजह से अब क्या था कि ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा और प्रेशर बिल्ड हो गया था। मतलब ईरान ने अप्रैल के महीने में सोचा था कि वो जो मिसाइल्स लॉन्च किया है 300 के आसपास इजराइल के ऊपर, वो डिटरेंस का काम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर ईरान के ऊपर अब ये प्रेशर आ गया कि क्या वो हिजबुल्लाह को सेव करेगा, क्या वो अपने अलाइज को दिखाएगा कि अभी भी ईरान एक मेजर फोर्स है पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर। इनफैक्ट अगर आप ईरान में भी देखोगे, वहां पर जो लोग हैं, बहुत सारे जो क्लेरिक्स हैं, वो इस चीज का मांग कर रहे थे कि ईरान को इसका बदला लेना चाहिए और यही हुआ। यहां पर कल ईरान ने जो मिसाइल्स लॉन्च की हैं ये और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके की थी। यहां पर बताया जा रहा है कि उनके जो मॉडल्स थे वो और ज्यादा मॉडर्न थे और घातक थे यहां पर। लेकिन क्या अगेन इसकी वजह से कोई भी नुकसान हुआ है इजराइल को? नहीं, क्योंकि आपको पता ही है इजराइल के पास जिस तरह का ये पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है, यहां पर आयरन डोम हो गया, डेविड स्लिंग हो गया, एरो सिस्टम हो गया, इसकी अलग अलग रेंज है। मतलब यहां पर जो एरो सिस्टम की हम बात करते हैं ये 100 किलोमीटर के दूरी तक का मतलब पूरा प्रोटेक्शन आपको देता है यहां पर। और जो आयरन डोम है ये तो हम सब जानते हैं कि यहां पर जो शॉर्ट रेंज रॉकेट्स है और उसको इंटरसेप्ट करके यहां पर उसको खत्म कर देता है। तो ये जो पूरा इजराइल ने अपना पूरा डिफेंस सिस्टम बना रखा है, इसकी वजह से कितना भी आप रॉकेट्स लॉन्च कर देते हो उसके बावजूद भी इजराइल को ऐसा कोई नुकसान नहीं होता। और इसीलिए बताया जा रहा है कि जो कदम ईरान ने अप्रैल के महीने में लिया और जो कदम कल लिया गया ईरान के द्वारा, क्या ये एक बड़ा ब्लंडर होने वाला है?
क्योंकि अगर आप देखोगे जिस प्रकार का इजराइल की तरफ से बयान आ रहा है, इजराइल की गवर्नमेंट, इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ईरान का ये जो मिसाइल स्ट्राइक था उसका जवाब उसको मिलेगा, इसका बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस होगा। क्योंकि यहां पर हमारे जो 10 मिलियन सिविलियंस हैं, आपको पता ही होगा कि इजराइल की पॉपुलेशन जो है वो करीब 1 करोड़ के आसपास है। तो यहां पर ये जो अटैक है वो हमारे 1 करोड़ सिविलियंस के ऊपर अटैक है और हम इसका यहां पर बदला लेंगे। हो सकता है शायद ईरान ने भी सोचा नहीं होगा, ईरान को भी अगेन फिर से ये दिखाना था कि वो डेटरेंस की तरह काम कर रहा है। मतलब जो मैं आपको बोल रहा था ना कि जो उसके अलाइज हैं ईरान के, उनको प्रूफ करना था और अपने घर में भी प्रूफ करना था कि अभी ईरान खत्म नहीं हुआ है। और इसीलिए कल क्या हुआ कि ईरान ने बहुत सारे मिसाइल्स को यहां पर लॉन्च कर दिया। लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा हूं, इसकी वजह से इजराइल को एक मौका मिल गया है, इजराइल के पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई है और वो दिखा सकता है कि देखिए, क्योंकि ईरान ने यहां पर 200 के आसपास जो मिसाइल्स लॉन्च किए हैं, ये इजराइल के ऊपर हमला है और इसी की वजह से हम इसका रिटेलिएशन कर रहे हैं। अब क्वेश्चन यहां पर यही आता है कि आखिरकार इजराइल रिटेलिएट कैसे करेगा। या तो इजराइल जानता है या फिर हो सकता है इजराइल ने अमेरिका को बताया होगा, यूएस को बताया होगा कि अगला कदम वो क्या लेने वाला है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर जितने भी एक्सपर्ट्स का मैं बयान देख रहा था, उन सभी का यह कहना है कि इस बार का जो इजराइल का रिटेलिएशन होगा वो और ज्यादा घातक होगा, और ज्यादा स्विफ्ट होगा और ऐसा होगा जिसकी वजह से ईरान उसको लंबे समय तक याद रखे। यहां पर अगेन आप देख सकते हैं ईरान के जो मिस कैलकुलेशन है, इसकी वजह से अल्टीमेटली नुकसान ईरान को ही होने वाला है। क्योंकि जैसा मैं आपको बोल रहा हूं ना बार बार कि इजराइल जो है वो यहां पर अगर एक और बड़ा अटैक करता है तो अल्टीमेटली इसकी वजह से क्या होगा, ईरान की जो एसेट्स हैं, ईरान में जो इश्यूज हैं, वो और ज्यादा आपको उभर कर सामने आएंगे। और ऑलरेडी ईरान की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा खस्ता हालत में, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, प्रॉब्लम से गुजर रही है। तो इन सारे सिचुएशन के बीच में यहां पर अगर इस तरह से वॉर एस्केलेट होता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ईरान के लिए। और मैं आपको बता दूं, यूएस भी पूरा तैयार है वहां पर। अगर आप देखोगे तो यूएस ने अपनी जो पूरी एयरक्राफ्ट कैरियर है, फाइटर जेट्स है, उन सबको तैनात कर रखे हैं कि कल के डेट में अगर कुछ भी होता है बड़ा तो यूएस भी इस पूरे वॉर में एंटर कर सकता है। खैर, यहां पर फाइनली क्वेश्चन यह है कि क्या मिडिल ईस्ट हमेशा के लिए चेंज होने वाला है, और इसका इंडिकेशन आपको मिलेगा प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के बयान में। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने अभी रिसेंटली यही चीज कहा है कि यहां पर अगर ईरान हमला करता है तो उसका हम जवाब देंगे और बहुत बड़ा जवाब देंगे। इनफैक्ट अगर आपको याद हो, अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में भी नेतन्याहू गए थे और वहां पर भी उन्होंने साफ साफ कहा था, और ध्यान से सुनिएगा उन्होंने क्या कहा था, इजराइल शुड बी सपोर्टेड एज इट ट्राइज टू रीशेप द मिडिल ईस्ट इन पॉजिटिव वेज एंड दैट द रोड रन्स थ्रू द डिफीट ऑफ ईरान्स क्लेरिक्स एंड देयर एक्सेस ऑफ प्रॉक्सीज। तो यहां पर नेतन्याहू ने साफ साफ कह दिया था कि हम पूरे मिडिल ईस्ट को एक पॉजिटिव वे में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और इसका जो रास्ता जाता है वो बेसिकली ईरान के डिफीट के थ्रू जाता है। तो अल्टीमेटली यहां पर कहीं ना कहीं इजराइल प्लान कर रहा है कि ईरान को पूरी तरह से खत्म कर दे, उसको हरा दे। लेकिन अब वो समय ही बताएगा, क्योंकि देखिए यहां पर क्या होता है ना, इनिशियली अगर आप देखोगे इतिहास में भी जो इजराइल है और जो बड़े पावर्स हैं उनको सक्सेस हासिल हुई है, लेकिन धीरे धीरे करके यहां पर अगर समय ज्यादा बीतता जाता है तो प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। क्योंकि 2003 और उसके पहले भी अगर आप देखिए यहां पर जिस तरह के ऑपरेशंस किए गए, 2003 में मिडिल ईस्ट के अंदर यूएस ने इन्वेजन किया था इराक में, तो इनिशियली ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा सक्सेस हासिल हो रहा है। अभी भी अगर आप देखोगे इजराइल ने जिस तरह से हमला किया हिजबुल्लाह पर, ईरान पर, जो भी है वो भी एक तरह से ऐसा दिखा रहा है कि इजराइल तो कुछ भी कर लेगा। लेकिन अल्टीमेटली यहां पर देखना होगा कि ये पूरा वॉर जो है वो कितने लंबे समय तक खींचता है। अगर ज्यादा लंबे समय तक खींचा तो यहां पर इजराइल के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो देखते हैं आगे यहां पर क्या होगा। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो हु आर द ओनली 2 एम्परर्स ऑफ द मुगल एम्पायर। बेसिकली ये मिडिवल हिस्ट्री से मैंने क्वेश्चन लिया है कि मिडिवल हिस्ट्री के समय यहां पर कौन से 2 मुगल एम्पायर थे जिन्होंने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफीज लिखी थी। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है और इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।